हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको मैप के थ्रू बता रहा हूँ कि कौन से रेलवे जोन में कितने डिवीज़न हैं और कौन कौन से स्टेशन जो हैं उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, ये थोड़ा डिटेल वीडियो रहता है, तो आप क्या करो कि एक तो मैं ओवरऑल जो डिटेल बता रहा हूँ शुरू में देख लो। उसके बाद जब मैं डिवीज़न आपको बताना शुरू करूँ तो आप अपने डिवीज़न को स्किप करके देख लेना, यानी कि बाकी डिवीज़न छोड़ के अपना जो डिवीज़न आप चाह रहे हो या जितना आपको ज़रूरत है उतने पार्ट को आप देख लेना। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा डिटेल में बताऊँ। एक और बात बता रहा हूँ आपको कि जो मैप मुझे मिल पाया है ये मैंने कोशिश करी एकदम अपडेटेड का, लेकिन अगर इसमें फ्यूचर में कोई चेंजेस आता है तो भी कोई माइन्यूट से चेंजेस होंगे, तो उसको लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो मैं आपको डिटेल देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो रहे, तो लंबा वीडियो है कोई नहीं बोलेगा। और ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा हेवी है, तो इसको लोड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो आप बस उस हिसाब से देखो, थोड़ा जब फ्री टाइम है आपके पास तभी देखो। तो देखो, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न रेलवे ईआर जोन की। तो ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ये होता है कोलकाता जोन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता जोन में। तो कोलकाता जोन के अंदर डिवीजन जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न रेलवे की, और ईस्टर्न रेलवे में 4 डिवीजन्स आते हैं: हावड़ा डिवीजन, सिल्दा डिवीजन, आसनसोल डिवीजन और मालदा डिवीजन। तो देखो कौन से डिवीजन में कितने स्टेशन है वो मैं आपको पहले एक बार दिखा दे रहा हूँ। और जो डिटेल है, जितना अच्छा मैप मुझे ईस्टर्न रेलवे का मिला है, इतना अच्छा मैप अभी तक किसी भी जगह का नहीं मिला था। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और अभी जो स्क्रीन आपको दिख रही है, बड़ा ही इसको मैंने सिस्टम से सेट करके आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो की क्वालिटी हाई कर लेना। देखो, वीडियो में जरा सा भी अगर पीडीएफ में छेड़छाड़ करो तो ऐसे ब्लर हो जाती है, फिर लोड होने थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इतना पेशेंस बस आपको रखना होगा। देखो, नंबर ऑफ स्टेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि किस डिवीजन में किस कैटेगरी के कितने स्टेशन हैं। तो देखो, अभी सिल्दा डिवीजन की अगर बात करो तो सिल्दा डिवीजन में ये देख लो, ये है नॉन सब अर्बन ग्रेड, और एक है सब अर्बन ग्रेड, और एक हाल्ट ग्रेड, ठीक है। तो देखो, उस हिसाब से आप देख लो कि आपकी जॉब किस हिसाब से कहाँ पर लग सकती है और आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं इधर भी पीडीएफ भी पढ़ के बताऊंगा आपको, पर अभी मैं आपको डिवीजन अगर बताऊं यहाँ पर सिल्दा डिवीजन के अंदर, तो टोटल देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टेशन है 204 स्टेशन सिल्दा डिवीजन में। उसके बाद हावड़ा में 198 है, आसनसोल में 87 है, और मालदा में 103 स्टेशन है। आप ध्यान से सुन के चलो, स्टेशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अकेले ईस्टर्न रेलवे में 587 स्टेशन मात्र है, जिसमें जो नॉन सब अर्बन ग्रेड के हैं ये हैं 115। बात आ रही समझ में। और इसमें जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े स्टेशन, वो होंगे मेरे को लगता है कि नॉन सब अर्बन, सब अर्बन ग्रेड, नॉन सब अर्बन। तो नॉन सब अर्बन ही सबसे बड़े स्टेशन होने चाहिए, है ना। तो सबसे बड़े स्टेशन नॉन सब अर्बन में देखो तो ये NFG 1 2 3 पता नहीं ये क्या क्या है, लेकिन जो बड़े स्टेशन है आप ऐसे समझ के चलो कि नॉन सब अर्बन वाले थोड़े बड़े स्टेशन हो सकते हैं। तो हावड़ा में देखोगे तो 37, आसनसोल में 30 और मालदा में 39 स्टेशन है। आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हो एक बार, अगर आपको पढ़ना है तो ये कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ स्टेशन को एक बार आप देख लो। तो बहुत बड़ा जोन है ये ईस्टर्न रेलवे, 587 स्टेशन है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस डिवीजन के अंदर कौन कौन सी रेलवे लाइन आती है, कहाँ से कहाँ तक वाली। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अगर उस एरिया के तो आपको ये बात पता चल जाएगी कौन सा स्टेशन आपके ग्रेड में या आपकी लाइन में आ रहा है। तो चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि जो ईस्टर्न रेलवे है ये कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहा है। तो देखो, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, ठीक है। तो बिहार और झारखंड के कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल का लगभग सारा पार्ट ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आ जा रहा है, ठीक है। अब शुरू करता हूँ मैं आपको ये बताने का कि डिवीजन वाइज क्या है। तो ये देखो, ये रूट के हिसाब से यहाँ पर जो भी दिया है रूट के हिसाब से, तो रूट ए अगर आप देखो तो हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत ये हावड़ा से संतरगाछी, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, ये वाला रूट है ना। तो ये ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत नहीं है, साउथ ईस्टर्न रेलवे मान के चलो, ठीक है। हावड़ा डिवीजन जो है ये 120 किलोमीटर है मेन, ये खन्ना से दूर, तो ये अपने को ज़रूरत नहीं है। बाकी अब मैं स्टेशन आपको ये देख लो, ये स्क्रीन पे आप देख लो। मैं अगर एक्सप्लेन एक एक पढ़ने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर ये देखो, ये रूट के हिसाब से है। तो ये धनकुनी अंदुल से लेके अजीमगंज से लेके नल्हाटी, ये रूट ई है हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत। ये सिल्दा डिवीजन ये आपको दिखता जा रहा है, आप एक बार इसको रुक करके पढ़ लेना, ठीक है। मैं अच्छी क्वालिटी में रोक करके इसको आपके लिए दिखा दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ना। उसके बाद मैप एक बार में हम देख लेते हैं, मैप ही देखना मुझे लगता है मेन काम रहेगा। उसके बाद आप मैप के बाद स्टेशन तो सर्च कर ही लोगे, ठीक है।
अगर रूट किलोमीटर आप देखना चाहते हो तो ये दिख रहा है, फिल्दा में, हावड़ा में, आसनसोल में, मालदा में, ठीक है। अब इसके बाद मैं सीधे आपको अब डिवीज़न वाइज मैप दिखा देता हूँ। ये जो मैप है 31 मार्च 2022 तक के लिए अपडेटेड है। उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो मैप में आते जाएंगे। यहाँ पर आप एक समझ लो एक बात, ये देखो ये वाला पार्ट बिहार का, ये झारखंड का, ये वेस्ट बंगाल का, ये देखो ये इंडिया के मैप में आप इतना पार्ट देख लो तो ये ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। अब डिवीज़न से शुरू करते हैं, तो पहले मैं फिल्दा डिवीज़न आपको बताता हूँ। अगर आपका डिवीज़न अगला है तो आप अगले डिवीज़न तक थोड़ा वीडियो को स्किप कर लो। तो अब आपको मैं एजेस बताता हूँ फिल्दा डिवीज़न के अंतर्गत। तो फिल्दा डिवीज़न में देखो, ये फिल्दा डिवीज़न में ये जो स्टेशन है दर्शन बांग्लादेश की तरफ एक लाइन जाती है। देखो समझो, जो अपनी मैत्री एक्सप्रेस है शायद वो यहीं से चलती होगी। तो देखो गेड़े एक स्टेशन है जो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत इंडिया में ये आखिरी स्टेशन पड़ता है। उसके पहले हरीफनगर, बनपुर, मछदिया, ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से। बहुत हाई क्वालिटी में ये वीडियो इमेजेस है यहाँ पर, तो आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। देखो मेहनत तो बहुत जा रही है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, एकदम डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए भी। अब देखो ये वाला एक लाइन है, ये कृष्ण नगर सिटी जंक्शन तक है। ये भी जो फिल्दा जोन है उसी के अंदर आपको मिलेगा। फिर ये एक लाइन है जो लाल गोला तक जाती है, तो ये डिवीज़न शायद चेंज हो जाएगा या फिर रेलवे चेंज हो सकता है उस हिसाब से। उसके बाद ये एक लाइन है न्यू नवाद्वीप घाट तक। फिर ये शांतिपुर जंक्शन जो है ये फिल्दा के अंतर्गत आता है। देखो अगर आप लोग जो इफ डिवीज़न के नहीं हो या आसपास के नहीं हो, उन लोगों को बिल्कुल समझ में आ ही नहीं रहा होगा। लेकिन जो भी इफ डिवीज़न के पास वाला ना, उसको पूरा दिमाग में मैप बनता जा रहा हो कि हाँ ये एरिया यहाँ है, ये एरिया यहाँ है। तो उस हिसाब से आप समझ के चलो। ये बनगांव जंक्शन जो है, देखो बड़े बड़े जंक्शन मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो बनगांव जंक्शन जो है ये भी फिल्दा डिवीज़न के अंतर्गत है। ये इधर से कल्याणी सीमांता, ये भी यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये डिवीज़न इधर जो जा रहा है ये हावड़ा डिवीज़न तरफ जा रहा है, लेकिन जो हावड़ा डिवीज़न के लिए जगह जा रही है ये है नैनहटी जंक्शन। नैनहटी जंक्शन जो है मेन बड़ा सा, वो फिल्दा डिवीज़न के अंतर्गत आएगा। ये कोलकाता तरफ जो लाइन है, सॉरी ये कोलकाता का ही स्टेशन है, ये भी बहुत बड़ा स्टेशन है एग्जैक्टली। कोलकाता जो है ये यहाँ पर है, तो ये बड़ा सा स्टेशन है। ये हावड़ा डिवीज़न फिल्दा डिवीज़न यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। बात क्लियर है। उसके बाद ये फिल्दा की सब बाउंड्री आपको दिख जा रही है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सब दिखाता जाता हूँ। ये लाइन यहाँ पर देखो कोमगाता मारू पर फिल्दा डिवीज़न की ये एंड हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद ये दूसरा इधर में डिवीज़न होगा। और यहाँ पर देखो तो ये डायमंड हार्बर एक अलग जगह है, पोर्ट जैसा लग रहा है, ये तो फिल्दा में है। तो ये डायमंड हार्बर पर ये लाइन एक ख़त्म हो रही है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। और देखो ये जो आखिरी स्टेशन है ये नमखाना जो है स्टेशन, वो फिल्दा डिवीज़न के अंतर्गत नीचे से अगर देखो तो ये आखिरी होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर में देखना बाकी है, तो ऊपर में देखो ये धापदाड़ी, ये सब भी यहीं पर है। और ये एक स्टेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है चंदखली जो है ये यहाँ पर ये आखिरी स्टेशन मिल जाएगा। वैसे तो कैनिंग ये आखिरी स्टेशन है, बाकी चंदखली इधर में है। अब ये वाला जो ईस्ट तरफ में अगर देखो तो हफनाबाद, ये हफनाबाद है, ये आपका फिल्दा डिवीज़न के अंतर्गत आएगा। अब ऊपर चले तो बनगांव जंक्शन, ये भी इस साइड आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न साइड में। तो ये रहा आपका फिल्दा डिवीज़न। मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार आप खुद भी पॉज कर करके देख लो, ठीक है। अब अगला डिवीज़न हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अगला डिवीज़न एक काम करते हैं, हम हावड़ा डिवीज़न को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था फिल्दा डिवीज़न आपका। और फिल्दा का जो है इसमें एक्सक्लूड फिल्दा डिवीज़न एक्सक्लूडिंग कृष्णनगर सिटी टू लालगोला, ये वाली जगह यहाँ पर नहीं है, यानी फिल्दा डिवीज़न में ये आता होगा, लेकिन ये वाली जो है इस मैप में ये डिटेल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हावड़ा टू बर्धमान विया मेन एंड चर्च इंक्लूडिंग तारकेश्वर ब्रांच, बांदेल जंक्शन टू खटवा जंक्शन। तो बी नंबर ये हावड़ा डिवीज़न है, ठीक है। तो चलो हावड़ा डिवीज़न एक बार देखते हैं। तो देखो हावड़ा डिवीज़न जो है स्टार्ट हो रहा है खटवा जंक्शन से, ठीक है। खटवा जंक्शन से यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब नॉर्थ साइड जो एक मिनट, हावड़ा जंक्शन जो है आपका, इसका अगर नॉर्थ साइड देखो तो ये खटवा जंक्शन है आखिरी स्टेशन नॉर्थ साइड में, ठीक है। उसके बाद आप देखते जाओ, यहाँ मेन स्टेशन आपको दिख जाएंगे। बाकी बंदेल जंक्शन जो है, बंदेल जंक्शन भी हावड़ा के अंतर्गत ही आएगा, हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत आएगा। अब देखो ये फिल्दा डिवीज़न हावड़ा डिवीज़न का जो जॉइंट है ये हो रहा है
गारीफा एफ में यहाँ पर डिवीज़न बट जा रहे हैं। ये हाली फहर तरफ एक गाड़ी जा रही है या ट्रेन ट्रैक जा रहा होगा, वो फिल्दा डिवीज़न में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो फेयोराफुली जंक्शन जो है ये भी इसी में आएगा, हावड़ा में। उसके बाद ये ऊपनफोल तक, हाँ ये देख लो, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है वो यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी आखिरी स्टेशन जो है ये बिरसा मुंडा। ओके, बिरसा मुंडा हाल्ट जंक्शन जो है ये है ईस्टर्न रेलवे का सबसे वेस्टर्न पॉइंट, ठीक है, यानी सॉरी हावड़ा डिवीज़न का सबसे वेस्टर्न पॉइंट। और ये है हावड़ा जंक्शन, ठीक है। अब ये इसको देख लो आप अच्छे से, आप अगर पहचानते होगे तो ये खड़गपुर तरफ एक लाइन जाएगी यहाँ पर, 1 मिनट इसको लोड होने देते हैं। तो ये एक लाइन जा रही है खड़गपुर की तरफ, ये हावड़ा डिवीज़न से जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये है, मैं धीरे धीरे हटाता हूँ और इसको आप खुद से एक बार देख लेना, ठीक है। ये हाली शहर जो है ये आखिरी स्टेशन यहाँ पड़ जाएगा लगभग। उसके बाद ये एक बार देखते जाओ आप, आपको आपका स्टेशन भी मिल जाएगा। जिन लोगों का ये जानना है ना जो स्टेशन, वो अपना स्टेशन के आसपास में समझ ही जाएंगे खुद। और ये देखो ये बर्धमान जंक्शन जाता है ये यहाँ पर, यानी यहाँ आखिरी स्टेशन कौन सा है मेन लाइन का, शक्तिगढ़ हावड़ा डिवीज़न में, या गंगपुर टाइप की जगह, ये देख लो एक बार यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा एक एक स्टेशन का बता पाना थोड़ा सा तो मुश्किल मेरे लिए रहेगा ही, आप समझ सकते हो। अब अपन आसनसोल डिवीज़न देख लेते हैं, ठीक है। फिल्दा हो गया, हावड़ा हो गया, अब आसनसोल की तरफ देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देख लो आप, ये है आसनसोल डिवीज़न का मैप ईस्टर्न रेलवे में। अब उसमें देख लो आप, मैप एक बार देख लेते हैं, अच्छे से देख लो, ऐसे फरका दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जूम कर दूंगा इसको, ठीक है। और ये इसको भी समझ सकते हो कि ये देखो कनेक्टिविटी बिटवीन ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे इन हावड़ा डिवीज़न, ये हावड़ा डिवीज़न में ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने हावड़ा ओपन तो नहीं कर दिया है, अभी पता चल जाएगा। हाँ सॉरी, ये मैंने हावड़ा डिवीज़न का मैप ओपन कर दिया है, तो ठीक है। यहाँ पर कुछ लाइन उसमें मिसिंग थी जभी वाले में, तो एक बार आप देख लो ये हावड़ा डिवीज़न का मैप एक बार फिर से देख लो, ठीक है। देखते चलो देखते चलो देखते चलो, ये हावड़ा डिवीज़न खोल दिया था ये, क्योंकि 2 लाइन पिछले मैप में नहीं थी। अब अगला दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है आसनसोल डिवीज़न का मैप। बिहार में ये आसनसोल जो है, आसनसोल जोन डिवीज़न जो है, इसका आखिरी पॉइंट आपको मिल जाएगा ये राजला में आखिरी पॉइंट है। तो नूरनगू ये स्टेशन आखिरी स्टेशन है, ये वाले एंड पर हम बात कर रहे हैं कौन से डिवीज़न की, आसनसोल की। आसनसोल का इधर में आखिरी स्टेशन आपको मिलेगा ये करवारा हाल्ट, ठीक है। बड़े बड़े स्टेशन में देखो तो देवघर जो है, देवघर भी है, ये आसनसोल के अंतर्गत है। ये है बैद्यनाथ धाम जो है ये भी यहीं पर है। मधुपुर जंक्शन भी आसनसोल के अंतर्गत है। और आसनसोल ये यहाँ पर इस साइड में ख़त्म हो रहा है गिरिडीह जंक्शन में। उसके बाद नीचे आके जाते हैं। देखो मैप में डिटेल तो बहुत ही ज़्यादा है, उतने का अपने को कोई काम नहीं है। हम तो मेन वो देख रहे हैं कि अपने को स्टेशन मेन पता चल जाए, लाइनें पता चल जाए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये है छोटा अंबाना स्टेशन है यहाँ पर। यार थोड़ा भी छेड़ो तो पूरा इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब आप देखते चलो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर ख़त्म होता है मफीसाधारी, अरे बाप रे, ये महिसाधारी एक जगह है, ये यहाँ पर एक एंड है इसका। हम बात कर रहे हैं आसनसोल डिवीज़न की। आसनसोल डिवीज़न का ये यहाँ पर डुमक एक जगह है ये। और उसके बाद स्टेशन तो आप देख ही सकते हो, ये सब स्टेशन यहाँ पर आ रहे हैं। देवघर से एक लाइन बट रही है। उसके बाद ये आपको मैंने दिखाया था क्या, काकवारा हाल्ट एक अलग है। ये स्टेट, आप स्टेट का भी अंदाज़ इससे लगा लो, है ना। ये जो येलो दिख रहा है बिहार है, ये वाला झारखंड है, पिंक वाला झारखंड है, और ये वाला बिहार है, ठीक है। चलो तो हो गया आसनसोल। हाँ ये वाली लाइन रह गई थी आसनसोल में। देखो ये मैं हटा के दिखा देता हूँ आपको, आप अपना स्टेशन देख लेना। भाई मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ, पर जितना मुझे आएगा मैं उतना ही समझा पाऊँगा, उससे ज़्यादा तो आपको क्या ही बता दूँगा। अब एक बार मैं इसका जूम आउट कर रहा हूँ और आप एक बार पूरा मैप देख लो, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका आसनसोल डिवीज़न। तो अगला डिवीज़न अब मालदा बचा, मालदा को देख लेते हैं, ठीक है।
हाँ, तो इसमें पिंक वाला झारखंड है, ये हरा टाइप का ग्रीन टाइप का दिख रहा है ये बिहार है, और येलो में पश्चिम बंगाल दिखेगा। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं मालदा डिवीजन के अंतर्गत, ये लास्ट डिवीजन है। तो देखो मालदा डिवीजन की जो बॉर्डर है ये लग रही है रामपुर हाल्ट पे। ठीक है, एक मिनट, हाँ हो गया लोड, ये रामपुर हाल्ट यहाँ पे। अब देखो स्टेशन पढ़ने में आपको ये आसानी से आ रहे होंगे, तो धीरे धीरे आप अपने स्टेशन मेन पढ़ते जाओ, बाकी मेन स्टेशन की मैं बात कर लूँगा। तो जमालपुर जंक्शन, उसके बाद इधर आ जाओ तो ये भागलपुर जंक्शन, और इधर ये नीचे लाइन जा रही, पर हम अभी राइट की तरफ पूरा देख लेते हैं। और ये आखिरी है फाकरी गली, नहीं ये ग्रीन में फाकरी गली, इधर पिंक में और है, तो इधर नीचे आ जाओ तो ये है एक और बरहरवा जंक्शन। उसके बाद ये देखो ये इधर लाइन आ रही है, और ये आ रहा है पोरादंगा जंक्शन। बीच के जंक्शन आप खुद ढूंढ लेना। ठीक है, बाकी क्वालिटी हाई रख करके देख लो। ये नॉर्थ फंटन रेलवे, ईस्टर्न रेलवे का पार्ट इधर, ये मालदा टाउन जो है, मालदा टाउन, गौर मालदा, जमीर घाटा, ये सब इधर है। अब इधर मैं आपको ये वाला पार्ट दिखाता हूँ, बिहार का ये वाला पार्ट, ये कोली कुथाना से लेकर के इधर एक लाइन है पूरी की पूरी कमराडोल तक। ठीक है, कमराडोल तक लाइन है ये। और इधर फिर आ जाओ तो न्यू मदनपुर जो है ये आपके मालदा डिवीजन में लास्ट स्टेशन यहाँ पर मिल रहा है। फिर ये आसनसोल से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, यानी डुमका जो है ये आपको आसनसोल में मिलेगा, और ये हावड़ा जंक्शन भी इधर साइड में। तो ये कनेक्ट कहाँ हो रहा है वो भी आपको दिख जा रहा है। ठीक है, और ट्रांसफ़र जोन में ही होता है, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, उसके बाद ये इधर वाला पार्ट, अब पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन है ये। उसके बाद अगर नीचे आते जाओगे पश्चिम बंगाल में देखोगे तो ये पोरादंगा। अब इसको मैं एक बार जूम आउट कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से आप देख लो। जितना यहाँ पे डार्क कलर में आपको दिख रही है, जो लाइन मेन दिख रही है, ये ही सिर्फ आपका रहेगा मालदा डिवीज़न। उसके बाद बाकी डिटेल ख़त्म है। बात आ गई समझ? देखो बहुत कोशिश किया मैंने आपको समझाने की, कितना समझा पाया ये तो आप मुझे कमेंट करके ही बताना। उसके बाद यहाँ पर कुछ अगर डिटेल है आपके लिए तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, ब्रॉड गेज रूट जो है ये मालदा, तो इसको हम डिवीज़न वाले पार्ट में एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेस्ट बंगाल में कितने, तो टोटल 550 किलोमीटर है, और ट्रैक जो है वो 887 है। ये है नंबर ऑफ स्टेशन। अगर आप देखोगे तो ये आपको मैंने एकदम शुरू में बता दिया था कि 103 स्टेशन आपके मालदा डिवीज़न के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मेहनत तो बहुत किया मैंने, समझाने की कोशिश भी पूरी किया, कितना सफल हो पाया कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं अगला डिवीज़न कौन सा करना है कवर, या अगला जोन।